नमस्कार साथियों। पिछले वीडियो में हमने बुद्धि से संबंधित सूत्र तक डिस्कस किया हुआ था, यानी कि बुद्धि डिस्कस की थी कि बुद्धि क्या है, बुद्धि को किस तरीके से डिफाइन किया गया है, अलग अलग उसके जो मनोवैज्ञानिक हैं किस तरीके से मानते हैं। ठीक है, इसके साथ ही बुद्धि का अलग अलग समय में क्या क्या चीजें हुई हैं, ये सब कुछ हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया बहुत अच्छे से। ठीक है, अब हम बात करते हैं बुद्धि के सिद्धांतों की। और 100% 2 क्वेश्चन, कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन इसमें आएंगे ही आएंगे पेपर में आपके, और आपको सी टेट में भी यूपी टेट में भी। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं बुद्धि के सिद्धांतों के बारे में। ठीक है, तो बुद्धि के सिद्धांत क्या हैं? इन्हीं को हम क्या कहते हैं? घटक भी कहते हैं, इन्हीं को इकाई कहते हैं या खंड भी कहते हैं। कई तरीके से पूछ सकता है घुमा फिरा के। ठीक है, तो पहला जो सिद्धांत है वो दिया था अल्फ्रेड विने ने। किसने दिया था? अल्फ्रेड विने ने 1911 में। पेपर में आएगा कि पहला बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया और किस सन में दिया, दोनों याद करेंगे। ये यूपी टेट में फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एकदम फैक्ट वाले। ठीक है, तो एक तत्व सिद्धांत या यूनिफैक्टर करके भी आ सकता है, इंग्लिश को हिंदी बना के भी पूछ देते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके से। ठीक है, तो एक तत्व सिद्धांत या एक घटक सिद्धांत या एक इकाई सिद्धांत या एक खंड सिद्धांत। ठीक है, अल्फ्रेड विने ने इसे दिया था। इसके समर्थन करता थे, और ये पेपर में पूछा जाता कि समर्थन करता कौन थे, तो टर्मन और स्टर्न थे। इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, अब एक तत्व सिद्धांत है क्या? इनका मानना ये था, एक तो सिद्धांत है क्या इसके बारे में बता रहे हैं। तो इनका मानना यह था कि बुद्धि क्या है ना, कि एक है। ठीक है, कोई एक तत्व है, ठीक है, जो कि अखंड है, जिसका विभाजन नहीं होता, अविभाज्य है। ये अल्फ्रेड विने कह रहे हैं। एक घटक है कह लें, या एक इकाई कह लें, या एक खंड कह लें, यानी कि हम ये कह दें कि ये बुद्धि है। ठीक है, तो ना तो इसको हम बांट सकते हैं, ना काट सकते हैं, कुछ भी इसका नहीं कर सकते हैं। यही एक तत्व सिद्धांत है अल्फ्रेड विने के अनुसार। इनके समर्थन करता थे टर्मन और स्टर्न। ठीक है, तो एक तत्व बुद्धि का सिद्धांत या यूनिफैक्टर थ्योरी। अब इसके बाद कुछ समय के बाद 1904 में, ठीक है, अब देखो, वैसे तो पहले इन्होंने दिया, ठीक है, लेकिन भाई हम लाइन से पढ़ेंगे। ठीक है, इसीलिए तो फिर एक तत्व सिद्धांत के बाद आया द्वितत्व सिद्धांत। इसमें सन नहीं पूछा जाता किस सन से। ठीक है, इसमें पूछा जाता है द्वितत्व सिद्धांत क्या है। द्वितत्व सिद्धांत, इसमें इन्होंने कहा था कि एक तत्व है, तो इसमें कहा कि इन्होंने 2 तत्व हैं। उन्होंने बताया कि कौन कौन से 2 तत्व हैं। इन्होंने बताया जी फैक्टर है और एक एस फैक्टर है। ठीक है, जी फैक्टर इन्होंने कहा कि ये शरीर में पाया जाता है। जी फैक्टर क्या है? ये हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है। और एस फैक्टर हमें अर्जित करना पड़ता है, यानी कि ये जी फैक्टर जो है वो जन्मजात विशेषता है, जैसे बोलना, सुनना, कहना। ठीक है, तो ये सब चीजें हमारी जन्मजात चीजें हैं, यानी कि जी फैक्टर है। ठीक है, और इन्होंने कहा कि विशिष्ट फैक्टर या एस फैक्टर। ठीक है, एस फैक्टर, इन्होंने कहा कि जी फैक्टर हमारा जिस भी एस फैक्टर के नजदीक होगा। इन्होंने एक गोला बनाया, देखिए ये गोला बना हुआ है, यहाँ पे ढेर सारे एस बने। जैसे इन्होंने ये गोला बनाया, इधर इन्होंने लिख दिया, सॉरी, इन्होंने जी बनाया। ठीक है, और इसके चारों तरफ एस बनाया, ऐसे कि ये अलग अलग अपॉर्चुनिटीज हैं। ठीक है, ये अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, अलग अलग चीजें हैं। जिस भी एस के नजदीक हमारा जी जाएगा, यानी कि जिस भी एस के नजदीक हमारा जी जाएगा, यानी कि इस वाले एस के नजदीक गया, मान लो ये जो एस है ये डॉक्टर है, तो हमारा जो रुझान होगा वो डॉक्टर बनने की तरफ होगा। ठीक है, या डॉक्टरी समझ की तरफ हमारा विकास ज्यादा होगा। अगर ये एस शिक्षक का है, ये इंजीनियर का है, या कोई और चीज है, नेता का है, या किसी भी तरह का अभिनेता का है, इस तरीके से इन्होंने बताया कि ये जी फैक्टर काम करता है। उन्होंने बताया कि एस फैक्टर तो जनरल है, वो जन्मजात विशेषताओं पे है, लेकिन अर्जित, हम किस चीज को अर्जित कर रहे हैं, जिस चीज की तरफ हमारा जी फैक्टर ज्यादा झुकाव करेगा, वही हमारा कॉम्बिनेशन बन जाएगा, यानी कि जी और एस का। ठीक है, तो इसी को हमने द्वितत्व सिद्धांत इन्होंने कहा हुआ है।
इतना आपको कंफर्म हो जाना चाहिए कि द्वितत्व सिद्धांत है क्या। ठीक है, अगर देखिए कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आती अच्छे से तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, और अच्छा लगता है तो भी बताया करिए, क्योंकि एक दो लोग कमेंट करते हैं, वीडियो 200-300 लोग देखते हैं। ठीक है, तो बताया करिए। चलिए, तो ये हो गया जी फैक्टर और एस फैक्टर के बारे में। कई बार इस तरीके से भी आ जाता है। ठीक है, किस तरीके से, सीधे द्वितत्व तो नहीं पूछता, पूछता है जी फैक्टर और एस फैक्टर सिद्धांत किसने दिया, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब तीसरा है त्रितत्व सिद्धांत। ये दिया स्पीयरमैन ने 1925 में, और इन्होंने कोई ये नहीं बताया कि तीसरा तत्व है क्या। ठीक है, इन्होंने कोई डेफिनेशन ये सब कुछ नहीं दिया, इन्होंने सिर्फ ऐसे ही, इनके बारे में ज्यादा जानकारी भी नहीं थी बुक में, जितना था उतना ही इसमें नोट है। तो त्रितत्व सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था, पहले दिया था बिने ने, दूसरा दिया था स्पीयरमैन ने, और इन्होंने तीसरा तत्व दिया इन्हीं ने, स्पीयरमैन ने ही, लेकिन इन्होंने तीसरे तत्व की बात नहीं बताई है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं थ्रस्टर महोदय। पहले अल्फ्रेड विने, फिर स्पीयरमैन। ठीक है, अल्फ्रेड विने का 1, स्पीयरमैन का 2 और 3, इस तरीके से याद करेंगे। ठीक है, इसके बाद आया समूह तत्व सिद्धांत, यानी कि ढेर सारी चीजों का समूह है बुद्धि। क्या है बुद्धि, क्या है कि कई चीजों का समूह है, यानी कि इनके अनुसार 7 मानसिक योग्यताओं का इन्होंने बताया। इन्होंने समूह तो कहा है, लेकिन कितनी चीजों का, इन्होंने कहा 7 मानसिक योग्यताओं के समूह को बुद्धि कहा गया है। ठीक है, 7 मानसिक योग्यताओं को बुद्धि कहा गया है। थ्रस्टन महोदय इनका नाम है। ठीक है, इन्होंने क्या, प्रेक्षण योग्यता, यानी कि स्पेशल एबिलिटी, किसी चीज की गहराई से जांच करना या गहराई में जाना। फिर है पर्यवेक्षण योग्यता, पहले तो हो गया प्रेक्षण, किसी चीज को गहराई से समझना या उस चीज के बारे में जानना। फिर है पर्यवेक्षण, यानी कि निरीक्षण करना। ठीक है, फिर अंक योग्यता, यानी कि नंबर एबिलिटी, उसका मैथ में कितना रुझान है। फिर शाब्दिक योग्यता, यानी कि बोलने चालने की शक्ति कैसी है। फिर वाक शक्ति, ठीक है, मतलब वर्ड क्या है उसके, कितने सारे वर्ण हैं। ये पेपर में कुछ नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन हमें जानना है कि ये 7 क्या है। फिर तार्किक करने की, स्मरण करने की। तो इस तरीके से उन्होंने 7 योग्यताओं को, इन्होंने 7 मानसिक योग्यताओं को, ठीक है, तो पेपर में इस तरीके से भी आ सकता है कि मानसिक योग्यताओं से संबंधित सिद्धांत किसने दिया, तो थ्रस्टर महोदय ने दिया है। इन्होंने एक परीक्षण भी किया था, ठीक है, जिसे प्राइमरी मेंटल एबिलिटी टेस्ट, यानी कि पीएमएटी के नाम से जाना जाता है। तो ठीक है, इस टेस्ट के बारे में ज्यादा कुछ नहीं दिया हुआ कहीं पर भी। अब बात करते हैं अगले अगले सिद्धांत के बारे में। तो ये सिद्धांत दिया है थार्नडाइक महोदय ने, और ये पूछा जाता है क्यों, क्योंकि थार्नडाइक यूपी टेट में आना ही आना है, कुछ भी आए थार्नडाइक का आएगा ही आएगा, कुछ भी आए, भले ही चाहे कुछ भी आए, थार्नडाइक ने जो कुछ भी दिया है उसमें से कुछ भी आए, लेकिन आएगा जरूर थार्नडाइक का। तो जो भी इनकी चीजें मिलेंगी तो उनको आप इम्पोर्टेंट समझ के ही चलिएगा, इन्होंने कुछ भी कहा हो। ठीक है, तो बहुतत्व सिद्धांत, इन्होंने कहा कि मल्टी फैक्टर थ्योरी दी, इन्होंने मल्टी फैक्टर थ्योरी, इंग्लिश में भी आ सकता है, इसीलिए इंग्लिश को हम बता रहे हैं। 1912 में दिया। इन्होंने कहा कि बालक या व्यक्ति जितनी प्रकार की मानसिक क्रियाएं करता है उसमें उतने ही तत्व आ जाते हैं। ठीक है, इन्होंने कहा है कि बालक हो या व्यक्ति हो, जितनी भी प्रकार की मानसिक क्रियाएं करेगा, यानी कि अगर वो योगा में रुझान रखेगा तो योगा के बारे में थोड़ी बहुत आ जाएगा। ठीक है, या थोड़ा समझ शरीर के बारे में रखा है तो शारीरिक विज्ञान के बारे में उसे थोड़ा नॉलेज होगा। जिस भी फील्ड में वो फोकस लगाएगा उसकी बुद्धि उसी फील्ड में विकसित होगी। इसी को बहुतत्व सिद्धांत कहा गया थार्नडाइक द्वारा। थार्नडाइक ने अपने सिद्धांत में एक बालू के ढेर से तुलना की है। ठीक है, इसे बालू का सिद्धांत भी आता है, कई बार आ जाता है पेपर में, बालू का सिद्धांत क्या है। इन्होंने क्या, ऊंचाई किस लेवल तक जा सकता है, यानी कि बालू जो है कितनी ऊंचाई तक जा सकता है, हम कितनी ऊंचाई तक नॉलेज को एक्वायर कर सकते हैं। चौड़ाई किस रेंज तक जा सकते हैं, और क्षेत्र कितनी संख्या में हम नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं, गति कितनी स्पीड में हम सीखते हैं। इस तरीके से इन्होंने बालू का सिद्धांत दिया। ये कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन हाँ ये नाम पूछ लेता है कि बालू का सिद्धांत किसने दिया, तो थार्नडाइक महोदय ने दिया। ठीक है, अब अगले सिद्धांत की बात करते हैं। तो प्रतिदर्श सिद्धांत, यह इन्होंने दिया थॉमसन महोदय ने
इसे नमूना या प्रारूप कहते हैं। ठीक है, इन्होंने बताया कि बुद्धि क्या है। बुद्धि, तो यहाँ पे थॉमसन मॉडल ने बताया कि जिस तरीके से परमाणु का, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल था कि यानी कि प्लस 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 इस तरीके से उन्होंने बताया था कि कोई चीज है तो उसमें प्लस 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 करके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इन्होंने ऐसे ही बताया कि हमारे जो शरीर में है वो क्या है, एक सैंपल के तौर पे पहले से बुद्धि फिक्स है। ठीक है, अब हम किस काम को कर रहे हैं वही हमारा सैंपल काम करता है। तो ये उनका सैंपल थ्योरी है। देखिए आगे दिखा देते हैं। इन्होंने कहा, देखो इधर बताया उन्होंने सब कुछ। इन्होंने बताया कि जब कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है तो वह अपनी सभी मानसिक योग्यताओं यानी कि सभी सैंपल में से कोई एक सैंपल को चुनता है और कार्य करता है। इस तरीके से उन्होंने सैंपल थ्योरी को बताया। तो सैंपल थ्योरी ज्यादा कुछ नहीं है, इन्होंने बस सिर्फ ऐसे बताया कि कोई परमाणु है, उसमें अलग अलग प्रकार के इस तरीके से आयंस भरे रहते हैं। ऐसे ही उन्होंने बताया कि हमारा जो शरीर है उसमें अलग अलग प्रकार की बुद्धि भरी है। जिस भी बुद्धि का हम उपयोग उस समय करते हैं तो वो बुद्धि हमारे लिए काम करती है। ठीक है, पेपर में डिस्क्रिप्शन नहीं आता, सिर्फ सीधे आएगा यूपी टेट में, यूपी टेट की बात कर रहा हूँ, सीधे आएगा प्रतिदर्श सिद्धांत किसने दिया, तो आप लगाएंगे थॉमसन ने। जानकारी इसलिए बता रहे हैं कि जानकारी अगर होगी तो हमें जल्दी याद हो जाएगा। फिर है क्रमिक महत्व का सिद्धांत। ठीक है, या पदानुक्रमिक सिद्धांत, इसे ये दिया वर्ट और वर्नर, दो लोगों ने दिया है, वर्ट और वर्नर ने। इन्होंने कहा कि जो बुद्धि है वो धीरे धीरे स्टेप में बढ़ती है। ठीक है, धीरे धीरे क्या बढ़ती है, धीरे धीरे बढ़ती है। सर्वोच्च पद पर सामान्य मानसिक तत्व को रखा। ठीक है, इन्होंने ये जो टॉप पे इन्होंने कहा सामान्य मानसिक तत्व को यहाँ पे रखा। इन्होंने इस तरीके से बताया, देखिए एक क्रम में, क्रम में क्या कि यहाँ बुद्धि है, इस तरीके से दो भागों में बट गई, फिर दो भागों में बट गई। ठीक है, ये फिर दो भागों में बट गई, ये फिर दो भागों में, इस तरीके से उन्होंने बताया कि इस तरह से बुद्धि बढ़ती जाती है। ठीक है, अब इन्होंने इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने एक प्रकार से कहा तो इन्होंने स्फीयरमैन का जो भी है सिद्धांत उसी को इनका समर्थन किया अपने सिद्धांत के द्वारा। इन्होंने क्या किया, अपने सिद्धांत, इन्होंने सामान्य मानसिक योग्यता और विशिष्ट मानसिक योग्यता, इन्होंने दो ही चीजों को लिया, लेकिन बताया कि सारी चीजें पदों में चलती हैं, इसीलिए इसे पदानुक्रमिक सिद्धांत कहा। ठीक है, फिर अगला बुद्धि का सिद्धांत है, और ये 100% पेपर में आएगा कोई ना कोई, तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि। तरल बुद्धि को उन्होंने कहा जन्मजात बुद्धि है, और ठोस बुद्धि है अर्जित बुद्धि है। और ये बताने वाले थे कैटल और हॉर्न। ठीक है, क्योंकि अर्जन में हमें समय लगता है, ये थोड़ी मेहनत लगती है, तो वो कठोर है। ठीक है, तो जन्मजात जो हमें वातावरण से अर्जित करते हैं तो वो थोड़ी टिपिकल होती है, जो जन्मजात होती है वो आसानी से हमें मिल जाती है। ठीक है, इसे फ्लड, ठीक है, एंड क्रिस्टल थ्योरी भी कहते हैं। पेपर में आता है फ्लड एंड क्रिस्टल थ्योरी के जनक कौन है, तो कैटल और हॉर्न है, फ्लड और क्रिस्टल थ्योरी के जनक। ठीक है, और तरल मोजेक मॉडल के नाम से भी आता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये अलग अलग नाम है सारे, लेकिन है एक ही चीज के, तरल बुद्धि, ठोस बुद्धि, फ्लड एंड क्रिस्टल। ठीक है, तरल मोजेक मॉडल। ठीक है, अलग अलग मॉडल है, इन्होंने ज्यादा कुछ नहीं बताया। इन्होंने बताया है कि जो तरल बुद्धि है वो हमें जन्म से मिलती है, और ठोस बुद्धि है वो हम अर्जित करते हैं। ठीक है, एक और वैज्ञानिक हुए हैब, इन्होंने कहा कि बुद्धि ए और बुद्धि बी का सिद्धांत रखा इसी तरीके से है। बुद्धि ए हमें मिलती है, और बुद्धि बी हम एक्वायर करते हैं, वातावरण से ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत पेपर में आता नहीं है, जिसमें लाल नहीं लगा वो पेपर में बहुत आता नहीं, बिल्कुल भी नहीं आता, मान के चलिए। फिर आया त्रिआयामी सिद्धांत, थ्री डायमेंशनल थ्योरी, ये पेपर में बहुत आती है। और बता दें ये ऐसे ही पूरा ऐसे ही बन के आ जाता है सी टेट में भी, अभी अभी बताएंगे किस तरीके से आता है। तो त्रिआयामी सिद्धांत जो है वो गिलफोर्ड मॉडल ने दिया, गिलफोर्ड। ठीक है, पेपर में बहुत आता है ये। थार्नडाइक के बाद, अगर थार्नडाइक जो ऊपर सिद्धांत था उसके बाद गिलफोर्ड का ही सबसे ज्यादा आता है। तो त्रिविमी या त्रियामी, इसका मतलब है कि बुद्धि में क्या है ना, तीन आयाम है। एक है ऑपरेशन यानी कि संक्रिया, एक है विषय वस्तु कॉन्टेक्स्ट, फिर है उत्पाद या प्रोडक्ट।
तो इन्हीं चीजों को इन्होंने बताया कि यही तीन चीजें हैं, इन्हें तीन आयाम है जो बुद्धि में। इन्होंने किस तरीके से इन्होंने डिफाइन किया, ठीक है, आगे देखते हैं। इन्होंने एक मॉडल लिया जिसमें उन्होंने तीन विमाएं यानी कि 3D आकृति बनाई, ठीक है। और 3D आकृति में देखिए इन्होंने जो बताया कि संक्रिया है ना वो इन चीजों पे चलती, स्मृति पे, अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, मूल्यांकन, ठीक है। तो इस तरीके से ये कितनी चीजें होंगी, चार, ठीक है। विषय वस्तु बताई इन्होंने कि तो सिंबॉलिक, इस तरीके से चित्रात्मक और व्यवहारिक, ठीक है। तो ये विषय वस्तु है, इन विषय वस्तुओं पे हमारा इन चीजों से चिंतन होगा, ठीक है। मतलब आप समझिए, जैसे विषय वस्तु मिल गई हमें, क्या मिल गया हमें, कोई चित्र मिल गया, तो उस पे हमारा क्या होगा, या तो हमारे वो स्मृति में होगा, या हम उस पर अपसारी चिंतन करेंगे, या अभिसारी चिंतन करेंगे, या उस पर मूल्यांकन करेंगे, ठीक है। ये हमारे मानसिक क्रिया होंगे, तो उससे कुछ निकलेगा, क्या निकलेगा, या तो कोई सिस्टम निकल सकता है, या कोई परिवर्तन हो सकता है, या कुछ उसमें पहले से निहितार्थ है, या कुछ संबंध निकल सकता है। तो इस तरीके से उन्होंने अलग अलग चीजें बताई, अलग अलग चीजों से आयाम बताए। क्या बताए इन्होंने, इन्होंने ये आयाम बताए कि ये जो बुद्धि है, देखिए पहले हमने बताया था ना कि संक्रिया में चार हैं, विषय वस्तु में पांच हैं, और उत्पाद में छह हैं, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि इस तरीके से सभी का मल्टीप्लाई करके 120 कोष बनेंगे। कितने कोष बनेंगे, ये जो हम डिब्बा बनाएंगे 3D आकृति में इस तरीके से, तो इस तरीके से उसको 120 भागों में यानी 120 कोष करेंगे, ठीक है। ऐसे ही इन्होंने अगला उदाहरण दिया, फिर और अगला उदाहरण दिया। तो इस तरीके से पहले 120 दिए, फिर वर्तमान में उसे संशोधित किया, फिर वर्तमान में अभी 180 कोष हैं, क्योंकि धीरे धीरे संक्रिया या विषय वस्तु की संख्या बढ़ती जाती है, ठीक है। संक्रिया और विषय वस्तु की जो संख्या है, पहले उन्होंने चार बताई संक्रिया, ठीक है, विषय वस्तु पांच बताई, उत्पाद छह निकले, ठीक है। फिर पांच पांच की है, फिर इस तरीके से ये पेपर में आएगा नहीं, लेकिन हाँ ये आ सकता है कि अभी कितने कोर्स चल रहे हैं, यानी कि पहले कितने कोर्स थे, इस तरीके से फॉर्मूला आ सकता है, ये ऐसे ही लिखा हुआ, ठीक है। तो ये इनका त्रिविमी सिद्धांत था गिलफोर्ड का, ठीक है। अब इसके बाद आता सिद्धांत बहुबुद्धि सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर, ठीक है। जैसे इन्होंने बताया ऐसे इन्होंने बताया कि सात कारक हैं। 1983 में उन्होंने बताया कि बहुबुद्धि में कितने कारक हैं, सात कारक हैं, नीचे दिया हुआ है। 1998 में बताया कि आठ कारक है, और 2000 में बताया कि नहीं, नौवां कारक भी है, ठीक है। तो वर्तमान में बहुबुद्धि के 9 कारक हैं। पेपर में ऐसा ही आता है कि बहुबुद्धि सिद्धांत में कितने कारक हैं, और ये सीटेट में आता है, ये क्वेश्चन सीटेट का है, यूपी टेट में बहुत कम आता है, आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। भाषाई बुद्धि, इन्होंने कहा कि पहला सिद्धांत इन्होंने बताया कि भाषाई बुद्धि, यानी कि भाषा की बुद्धि अगर हमारे पास है तो हम कवि बनेंगे, लेखक बनेंगे, व्याख्याता बनेंगे, या पत्रकारिता वर्क करेंगे। फिर उन्होंने बताया तार्किक बुद्धि, अगर हमारे पास तर्क वितर्क करने की शक्ति ज्यादा है तो हम वैज्ञानिक बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, गणितज्ञ बनेंगे, ये सांख्यिकीय अधिकारी बनेंगे। फिर उन्होंने कहा शारीरिक बुद्धि तो नर्तक, ठीक है, शारीरिक गतिक बुद्धि है तो नर्तक बनेंगे, या नर्तक मतलब डांसर, नर्तकी बनेंगे, या खिलाड़ी, तैराक, सल, ये सब चीजें बनेंगे। इसके बाद संगीतीय बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, ठीक है, तो मूर्तिकार, चित्रकार, या सर्वेक्षण कला वाले बनेंगे, ठीक है। फिर अंतर वैयक्तिक बुद्धि, ठीक है, दूसरों की भावनाओं को पढ़ना, तो हम डॉक्टर बन जाएंगे, ठीक है, विक्रय अधिकारी बन जाएंगे, शिक्षक बन जाएंगे, या राजनेता बन जाएंगे, हम दूसरों की भावनाओं को पढ़ना सीखे तो। अंतर व्यक्तिक, स्वयं की भावनाओं को, तो योगी, संत और तपस्वी बन गए। इन्होंने आठवां जो बाद में दिया, तो प्राकृतिक नहीं, किसान, वनस्पति वैज्ञानिक, पर्यावरणविद बन जाते हैं। नौवां दिया जो कि अस्तित्ववादी है, तो दार्शनिक या चिंतक बन गए। तो इस तरीके से ये जो, अब इस तरीके से आप ये पूरे 9 उन्होंने सिद्धांत दिए। अब ये जो है सीटेट में कैसे पूछता है, ठीक है। जैसे मान लो कोई लेख दे दिया उन्होंने, ठीक है, और कोई बच्चे का, देखो सीटेट में हमेशा बच्चे पे डिपेंड करके ही क्वेश्चन आता है। तो मान लो कोई बच्चा है, उसके लेखन में इतना इस तरीके से लेखन योग्यता उसकी अच्छी है, या धीरे धीरे करके वो लेखन में दक्ष होता जा रहा है, तो किस प्रकार के कौशल का विकास हो रहा है, तो भाषाई कौशल, ठीक है, या भाषाई बुद्धि का विकास हो रहा है। ये सिद्धांत किस पे डिपेंड करता है, तो इस तरीके से पूछता है घुमा के।
ठीक है, तो ये बहुबुद्धि सिद्धांत है। अब इसके बाद बुद्धि के प्रकार, बुद्धि के सोपान, ठीक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, तो ये बचा हुआ जो टॉपिक है वो हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये लास्ट पेज का स्क्रीनशॉट है। ठीक है, ये उसके ऊपर का है। ठीक है, और ये उसके ऊपर का है, और ये पहले पन्ने का स्क्रीनशॉट है। ठीक है, तो ये पहले पेज का है, इसके बाद आप दूसरे पेज का ले लीजिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारा पूरा बुद्धि के हमने सिद्धांत पढ़ लिए, और बुद्धि के सिद्धांत से 1 से 2 क्वेश्चन पक्का आएंगे, और आपको बनेगा बनेगा 100% ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छे से समझाया। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमें बताएं जरूर कमेंट करके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।